स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो आपका चैप्टर सेकंड है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और जिसको हिंदी में कहते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण, उसकी एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, प्रश्नावली 2.2, जिसमें हम इसके पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। मतलब यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके आपके क्वेश्चन नंबर 10th तक। ठीक है, और यदि आप ये जो सेकंड चैप्टर है इसकी वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं या देख रहे हैं, तो इससे पहले हमने जो चैप्टर सेकंड है उसकी पूरी इंट्रोडक्शन की एक अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दी है, तो आप पहले वो देख के आइए। उसके बाद 2.1 यदि आप देख लेते हैं तो उसके बाद आपको 2.2 में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। मतलब जो 2.2 है वो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे आपको क्या होगा कि एक बेसिक समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, क्योंकि इंट्रोडक्शन की क्लास में मैंने आपको पूरा बेसिक बताया है कि किसी भी टाइप के आपको क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको किस टाइप से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यही रहे हमारे क्वेश्चन। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है फर्स्ट से लेकर 6 तक, उसमें आपको क्या करना, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, मतलब निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को हल कीजिए हिंदी में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है आपका x/2 माइनस में 1/5 इज इक्वल टू है x/3 प्लस 1/4। तो इस टाइप के जब भी आपको अपॉन में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना, उनका एलसीएम लेना है डिनोमिनेटर का। तो एलसीएम किस किस का, 2, 5, 3, 4। सबसे पहले 2 से करेंगे, क्या आएगा, 2 1 जा 2, 5 का 5, 3 का 3 और 2 2 जा 4। फिर 2 से करेंगे 1, 5, 3 और 1। फिर 3 से करेंगे 1, 5, 1, 1 और 5 से करेंगे, क्या आएगा, 1, 1, 1 और 1। ठीक है, तो आपका एलसीएम क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 पंचे 60। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि 2, 3, 4 और 5 का एलसीएम बराबर कितना है, 60। ठीक है, और इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे कि एलसीएम ऑफ 2, 3, 4 एंड 5 इज इक्वल टू 60। एलसीएम कितना आएगा इनका, 60 आएगा। ठीक है, अब जब एलसीएम 60 आएगा तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड 60 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हिंदी वाले लिखेंगे दोनों पक्षों को 60 से गुणा करने पर, और इंग्लिश वाले लिखेंगे बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाय 60। ठीक है, तो जब हम दोनों साइड 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब क्या है कि 60 यहाँ पर हो जाएगा x/2 और माइनस में 1/5। ठीक है, और इज इक्वल टू यहाँ पे भी 60 इंटू में x/3 प्लस में 1/4। अब यहाँ पे 60 का मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन हम 2.1 में भी करके आए हैं। ठीक है, तो आपको यदि यहाँ समझ नहीं आ रहा तो आप पहले वहाँ जाके देख सकते हैं। तो 60 का मल्टीप्लाई का मतलब क्या है कि 60 का इंटू होगा x/2 से, माइनस का माइनस, फिर 60 का इंटू होगा 1/5 से, इज इक्वल टू में 60 का मल्टीप्लाई होगा x/3 से, और प्लस 60 का मल्टीप्लाई होगा 1/4 से। ठीक है, ये आपको इतना याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है। अब जब यहाँ पे ये डिवाइड में, तो इससे हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 3 दूनी 6, यहाँ से 12 से चला जाएगा, यहाँ से 2 तिया 6 और यहाँ से 2 एकम 2, यहाँ पे 4 एकम 4 और 4 पंचे 20। ठीक है, तो मतलब हमारे पास क्या बचेगा, 30 गुणा में x माइनस का 12 गुणा 1 बराबर में बचेगा 20 का गुणा 3 बार, प्लस में बचेगा 15 का गुणा 1 बार। ये आपको बचेगा। अब 30 का x के साथ, तो ये हो जाएगा 30x
माइनस 12 एकम 12 बराबर में 20 दिया 60 और प्लस में 15 एकम, सॉरी ये यहाँ पे x था तो ये हो जाएगा 20x और यहाँ पे बचे हो जाएगा 15 एकम 15। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे सिंपल इक्वेशन बन के आ गई। ठीक है, आपको बेसिकली करना क्या है इस टाइप के क्वेश्चन में कि ये इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे उसको आपको एक सिंपल इक्वेशन में बदलना है और इक्वेशन में बदलने के बाद उसमें आपको x या जो भी यहाँ पे अचर पद दिया है, जो भी आपको वेरिएबल दिया उसका क्या करना है, आपको वैल्यू निकाल देना, बस चेक यहाँ पे करना नहीं है। ठीक है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 30x ये साइड जाएगा माइनस का 20x बराबर 15, ये प्लस में क्या हो जाएगा 12। ठीक है, तो कितना बचेगा 10x बराबर 12, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 और 1 और 1 2, मतलब x बराबर कितना आएगा आपका 27/10, ये x की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। एक बार फिर देख लीजिए, आपको इस टाइप के जब क्वेश्चन आएंगे तो सबसे पहले एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो इनका एलसीएम कितना आया था आपका 60 आया था। हिंदी वाले क्या लिखेंगे कि 2 3 4 5 का एलसीएम 60 है और इंग्लिश वाले एलसीएम ऑफ 2 3 एंड 4 एंड 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60। तो दोनों पक्षों को हम 60 से गुणा कर देंगे, जितना एलसीएम आया आपका उससे हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, मतलब बोथ साइड्स मल्टीप्लाइड बाय 60। ठीक है, जब हम 60 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो x/2 माइनस का 1/5 है ब्रैकेट के अंदर, तो इसका मतलब क्या है कि जो 60 का मल्टीप्लाई हो रहा है वो x/2 से भी हो रहा है, फिर बीच में माइनस है, और 60 का मल्टीप्लाई 1/5 से भी हो रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन हम 2.1 में करके आए हैं, तो आप वहाँ जाके इसको चेक कर सकते हैं कि ये किस टाइप से हो रहा है। फिर सेम इसी साइड कि 60 का x/3 से हो रहा है और प्लस में 60 का 1/4 से हो रहा है। जब हम इस टाइप से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन बन के आएगी, वो है 30x - 12 इज इक्वल टू 20x + 15। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया x इज इक्वल टू 27/10। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका n/2 - 3n/4 + 5n/6 इज इक्वल टू 21। ये जो क्वेश्चन है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। अब मैंने क्या सिखाया था आपको, सबसे पहले एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेंगे हम 2 4 एंड 6 का, तो 2 से करेंगे 2 1 = 2 2 2 = 4 2 3 = 6, फिर 2 से करेंगे 1 1 और 3, और फिर 3 से करेंगे 1 1 एंड 1। तो आपका कितना आया 2 दूनी 4 और 4 दिया 12। एलसीएम कितना आएगा 12। यहाँ हम लिख सकते हैं कि 2 4 6 का एलसीएम 12 होगा। ठीक है, तो यहाँ इंग्लिश में लिखेंगे कि एलसीएम ऑफ 2 4 एंड 6 इज इक्वल टू 12। अब जो एलसीएम आता है उससे हमें क्या करना है, बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है, मतलब दोनों पक्षों को 12 से गुणा करने पर ये आपको देखना है। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, बोथ साइड्स मल्टीप्लाइड बाय 12। ठीक है, 12 से हम दोनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे। अब दोनों साइड कौन कौन सी हो गई आपकी, ये 12 इंटू में n/2 माइनस का 3/n/4 प्लस 5n/6, ये हो गई एक साइड, और इज इक्वल टू में 12 इंटू 21, ये आपकी दूसरी साइड। ठीक है, अब 12 का मतलब क्या है, 12 का अंदर इंटू करने का, कि 12 का n/2 से भी होगा, 3n से भी होगा, 5n से भी होगा। तो हम इसको सिंपली लिख लेते हैं, 12 का इंटू n/2 से माइनस का माइनस 3n का इंटू यहाँ पे 4 इंटू 12 यहाँ लिख दिया मैंने। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे लिखो पीछे लिखो। ठीक है, यहाँ पे फिर 12 का इंटू होगा 5n/6 से, और इज इक्वल टू में 12 इंटू रहेगा 21। अब 2 से ये कट सकता है 6 टाइम, यहाँ से ये कट सकता है 3 टाइम, यहाँ से ये 2 टाइम। क्या बचेगा आपके पास, सिंपल 6n माइनस
हाँ 6 का इंटू किया, n से 6n होगा। उसके बाद माइनस 3 इंटू 3n, ठीक है, प्लस में 2 इंटू 5n इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 12 इंटू 21, ठीक है। अब इसको हम और सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 6n माइनस 3 3 जा 9n प्लस 5 2 जा 10n इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 एकम 12 की 2 हासिल के 12 दूनी 24 और 1 25, 252, कितना आएगा 252। अब उसके बाद जब हम इनको सॉल्व करेंगे, पहले प्लस प्लस वाले सॉल्व कर लेते हैं, तो 10 और 6 कितना हो जाएगा 16n माइनस 9n बराबर में 252, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 7n बराबर 252, तो n बराबर कितना हो जाएगा 252/7, ठीक है। अब यहाँ आगे देखते हैं, तो हम जब 252 को यहाँ पे 252 को 7 से भाग देते हैं तो कितना है 7 या 21, कितना बचा 4, और यहाँ पे 7 6 42, ये ख़त्म, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 36। जब इससे हम इसको काट देंगे तो n की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 36, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 36, मतलब 36 इसका आंसर होगा, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए, क्या है n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इज इक्वल टू 21 था। अब सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सबका एलसीएम लो, तो सबका एलसीएम लेने पे आया था आपका 12। अब जो एलसीएम आया उसका सभी से इनटू कर देते हैं हम, ठीक है, गुणा करते हैं। तो गुणा करने पे आपका मतलब क्या है कि 12 का n/2 से भी, फिर माइनस का माइनस, फिर 12 का 3n/4 से भी, और 5n/6 से भी, इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक सिंपल इक्वेशन बन के आएगी, वो है 6n माइनस 9n प्लस 10n इज इक्वल टू 252, ठीक है। जब इसको हमने पूरा सॉल्व किया तो आंसर आया आपका 36। ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन जो है वो भी आपके पहले जो 2 क्वेश्चन किए उन्हीं की तरह है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया है कि x + 7 माइनस 8x/3 इज इक्वल टू में 17/6 माइनस 5x/2। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो डिनोमिनेटर उनका एलसीएम लो। मतलब आपको 2 3 और 6 का एलसीएम लेना है, तो 2 से करेंगे 1, यहाँ पे बचेगा 3 और 3, ठीक है। फिर 3 से करेंगे 1 1 1, मतलब 3 दूनी कितना है आपका 6, 3 दूनी 6, एलसीएम कितना है आपका 6। जब एलसीएम 6 आता है, सॉरी यहाँ पे, हाँ ठीक है 6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि 2 3 और 6 का जो एलसीएम है का एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा आपका 6, 2 6 का 2 3 6 का एलसीएम 6। यहाँ पे इंग्लिश में लिखेंगे एलसीएम ऑफ 2 3 एंड 6 इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब इसके बाद मैंने आपको पहले ही बताया, जो भी आपका एलसीएम आ रहा है उससे हमें क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें देखते हैं क्या होता है। तो हमें उसके लिए सबसे पहले लिखना पड़ता है कि दोनों पक्षों में 6 का गुणा करने पर, यहाँ पे इंग्लिश में लिखेंगे कि बोथ साइड्स मल्टीप्लाइड बाय 6, ठीक है। किससे करेंगे 6 से। तो अब बोथ साइड मतलब 6 का इंटू x + 7 माइनस 8x/3 इज इक्वल टू 6 का इंटू 17/6 माइनस का 5x/2। इसका मतलब क्या है कि 6 का इंटू x से प्लस 6 का इंटू 7 से माइनस 6 का इंटू 8x/3 से इज इक्वल टू 6 का इंटू 17/6 से माइनस 6 का इंटू 5x/2 से। अब यहाँ से कुछ कैंसिल, ये हो रहा है 2, क्या बचा 6x प्लस 42 माइनस यहाँ क्या बचा 2 इंटू
8x बराबर 6 से 6 कट गए, यहाँ 3 बचे, मतलब 17 माइनस 3 गुणा 5x। जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है 6x, तो ऐसे ही लिखा रहने दो, प्लस 42 माइनस 8 दूनी 16x बराबर 17 माइनस 5 दिया 15x। अब x वाले सॉल्व कर लो, 42 माइनस यहाँ पे बचेगा 10x, जब ये वाला 6x और ये 16x, प्लस माइनस माइनस कर दिया, बड़ी संख्या का साइन लगा दिया, बराबर कितना बचा 17 माइनस 15x। ठीक है, अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो आगे सॉल्व करने पे क्या आता है आपका, देखते हैं। चलो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 10x ऐसा का ऐसा ही, प्लस का 15 हो जाएगा, ये साइड आएगा, इज इक्वल टू 17 ऐसे का ऐसा लिखा रहेगा, और ये माइनस का 42 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा आपका 5x। ठीक है, उसके बाद इज इक्वल टू 12 में से 7 गए, 5 बचा, फिर यहाँ 3 में से 1 गया, 2 बचा माइनस का, क्योंकि माइनस की डिजिट क्या है बड़ी। अब इसके आगे देखते हैं क्या है, 5x बराबर माइनस का 25, तो क्या हो जाएगा x बराबर माइनस का 25/5, तो ये कटेगा जब, तो x की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 5। ठीक है, ये ही इसका क्या होगा आंसर होगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं, थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई थी ऊपर। x प्लस 7 माइनस 8x/3 इज इक्वल टू 17/6 माइनस 5x/2 ये है। अब हमें सबसे पहले तो क्या करना था कि एलसीएम लेना था। ठीक है, एलसीएम लिया हमने, कितना है 6 आया, फिर हमने 6 का दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, तो 6 का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है कि सभी के साथ 6 का x से, 6 का 7 से, 6 का अंदर 8x वाले से, फिर यहाँ दोनों टर्म से 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पूरा सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ रहा है x इज इक्वल टू माइनस का 5। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, इसके बाद क्या है, x माइनस 5/3 इज इक्वल टू x माइनस 3/5। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, त्रिक गुणा करना है। तो त्रिक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x माइनस 5 और बराबर में 3x माइनस 3। ठीक है, त्रिक गुणा में यही करना होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, कि इसका इंटू इसके साथ कर दो, इसका इंटू इसके साथ कर दो। तो जब हम करेंगे तो 5 का x के साथ 5x माइनस का 25 बराबर 3 का x के साथ 3x माइनस का माइनस 3 9। ये सिंपल इक्वेशन बन गया। इसको सॉल्व कर देते हैं, 5x माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस का 9 और ये प्लस का 25। ये इससे जब हम घटाएंगे तो बचेगा 2x बराबर 25 में से 9 जाएंगे तो बचेगा 16। तो x बराबर कितना हो जाएगा 16/2। जब इससे इसको काटेंगे तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी 8। ठीक है, ये तो बहुत इजी था। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 इज इक्वल टू 2/3 माइनस का t। अब इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आते हैं, मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले हमें एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेंगे, आपका कितना आएगा 12। अब मैंने जब आपको पहले बताया था कि जितना भी एलसीएम आता है उससे आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हम दोनों पक्षों में 12 से गुणा करेंगे। तो 12 से गुणा करेंगे, इसका क्या मतलब है 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 इज इक्वल टू 12 इंटू 2/3 माइनस का t। ठीक है, अब इसका मतलब है कि 12 का आपका इंटू होगा 3t माइनस के 4/4 माइनस के 2/4 से, माइनस 12 का इंटू होगा 2t प्लस 3/3 से इज इक्वल टू 12 का इंटू होगा 2/3 से और माइनस 12 का इंटू होगा t से। इतना क्लियर हुआ सभी को। अब उसके बाद 4 से 12 कैंसिल हो जाए, 3 यहाँ पे 3 4 टाइम, यहाँ पे भी 4 टाइम, बस क्या आएगा आपका कितना बचा 3 इंटू 3t माइनस का 2। ठीक है, यहाँ पे एक बात और याद रखना कि ये जो माइनस का 2 है ना, ये भी इंटू में चलेगा। ठीक है, ये जो प्लस का ये 3 है ना, ये भी इंटू में चलेगा इसके, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये
-4 × 2t, ये जो प्लस का 3 है ना, ये भी 12 के साथ इनटू में है, ठीक है। अब उसके बाद सॉरी 12 नहीं, यहाँ पे 4 बचा है। चलो आगे सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू में क्या है आपका, इज इक्वल टू में भी है 4 × 2 माइनस का 12 × t। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 3 3 जा 9t, ठीक है। फिर बीच में था आपका -3 2 जा 6, -2 4 जा 8t, फिर यहाँ पे प्लस क्या आएगा आपका 4 3 जा 12, इज इक्वल टू 4 2 जा 8 और -12t, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आपको। बस यहाँ पे ये याद रखना है कि ये जो -2 है ना, ये वाला, इसके साथ में भी 12 का इंटू होगा, तो हमने यहाँ कैंसिल कर दिया था तो 3 का इंटू हुआ। अब एट टी वालों को एक साइड कर लेते हैं हम, मतलब यहीं सॉल्व कर लेते हैं। ये टी का है, ये टी का है, दोनों एक प्लस का एक माइनस का, क्या बचा टी। यहाँ पे माइनस और प्लस माइनस होगा, लेकिन डिजिट बड़ी आएगी तो 6 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा 6, इज इक्वल टू में 8 - 12t, तो t इज यहाँ पे प्लस 12t इज इक्वल टू 8 - 6, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये जो 12 है ना, ये माइनस का हुआ, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों माइनस के हैं तो यहाँ माइनस का साइन आएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 12 और 6 18, कितना हो जाएगा 18। ये साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा, यहाँ 6 की जगह कितना हो जाएगा 18, ठीक है। कितना हो जाएगा 18। अब जब यहाँ पे 12 और 1 कितना हो जाता है 13t, ठीक है, बराबर में 18 और 8 होगा 26। इसको आगे देखते हैं तो कितना है आपका 13t बराबर में है 26, तो t इज इक्वल टू क्या होगा 26/13 13, तो t की वैल्यू क्या आएगी आपकी 2, ठीक है। t की वैल्यू क्या आएगी आपकी 2। बस आपको इस टाइप से ये सॉल्व करना, बस यहाँ पे थोड़ा प्लस माइनस का ध्यान देना, बाकी सब इजीली हो जाएगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, m - m - 1/2 इज इक्वल टू 1 - m - 2/3। तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा, 3 2 जा 6, तो एलसीएम ऑफ 2 and 3 इज इक्वल टू 6। अब हिंदी वाले लिख लेना कि 2 और 3 का एलसीएम 6 है। फिर हम 6 का ही क्या करेंगे, दोनों पक्षों में गुणा करेंगे, दोनों पक्षों में 6 से गुणा करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों को क्या करेंगे 6 से गुणा करेंगे। तो इंग्लिश वाले लिखना बोथ साइड्स मल्टीप्लाइड बाय 6, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है 6m - 1/2 यहाँ पे इज इक्वल टू 6 1 - m - 2/3, ठीक है। इसका मतलब है कि 6 का इंटू m से माइनस 6 का इंटू m, यहाँ पे m - 1 से और अपॉन 2, ठीक है, इज इक्वल टू 6 का इंटू 1 से -6 का इंटू जो है वो m - 2/3 से, ठीक है। अब यहाँ पे 6 का m से 6m माइनस, इससे ये कैंसिल हो जाए, कितना बचेगा 3। अब 3 का m से करेंगे तो 3m माइनस का माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, और 3 1 जा 3, ठीक है, इज इक्वल टू 6 का 1 से 6 माइनस यहाँ पे 6 का m से करेंगे तो हो जाएगा, पहले इसको काट लो, 3 2 बचेगा, कितना बचेगा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2m माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 2 जा 4। इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद 6m में 3m गए, 3m प्लस 3 इज इक्वल टू 6 और 4 माइनस का 2m ऐसे ही लिखा रहने दो, 6 और 4 कितना होता है 10, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे जब, तो क्या हो जाएगा 3m माइनस की जगह प्लस 2m इज इक्वल टू 10 - 3, ठीक है, ये आएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे
तो क्या हो जाएगा 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, m इज इक्वल टू 7। तो m की वैल्यू क्या आएगी 7/5। ठीक है, बस यहाँ पे थोड़ा प्लस माइनस के ध्यान रखना है आपको, बाकी सब इजीली हो जाएगा। क्या है m-1/2 इज इक्वल टू 1 - m-2/3, ये आपको क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस टाइप से ये सॉल्व हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7 से, जिसमें क्या करना है सिंप्लीफाइड एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। ठीक है, आपको कुछ लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं, इनको आपको सबसे पहले तो सिंप्लीफाई करना है, हिंदी में बोलना है तो सरल रूप में करना है। उसके बाद क्या करना है आपको इनको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो तो इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। 6 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक जो है आपको क्या करना है, इनमें पहले तो इनको सिंपल रूप में करना है, सरल रूप में लिखना है इसको। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद इसका वैल्यू निकालनी है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें आपको फिर मैं कह रहा हूँ कि यदि आपने इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वहाँ जाएं, वीडियो देख के आएँ, उसके बाद ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, और आप एक प्रिपेयर मेरे साथ नोट्स भी बनाते हुए चलें। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। देखो, मैंने पहले ही आपको इस टाइप के क्वेश्चन लगभग पूरी एक्सरसाइज 2.1 में भी इसमें किए, 2.2 के भी जितने क्वेश्चन थे इसी टाइप के क्वेश्चन थे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। अब मैं बार बार आपको, ये तो है नहीं कि 3 का इंटू टी से होगा तो 3 इंटू टी लिखूँ, -3 × 3 लिखूँ, इस टाइप से नहीं करूँगा। ठीक है, अब मैं आपको डायरेक्ट बताऊँगा। तो 3 का इंटू 3 से करेंगे क्या आएगा, 3 का टी से करेंगे 3t, माइनस का माइनस 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 5 का 2 से करेंगे 5 2 जा होता है 10, और टी का टी प्लस का प्लस आएगा 5 बन हो जाएगा 5। ये बन गई आपकी इक्वेशन। अब इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, 3t माइनस का 10t इज इक्वल टू 5 ये प्लस 9। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका -70। माइनस क्यों आया, क्योंकि माइनस की डिजिट यहाँ पे क्या है, बड़ी है। ठीक है, उसके बाद इज इक्वल टू में 5 और 9 कितना होगा आपका 14। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका, देखो t इज इक्वल टू 14/7, ये माइनस था ये माइनस। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, काटेंगे इसको तो माइनस का 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम 8वां क्वेश्चन देखते हैं। चलो, इसके बाद 8वां क्वेश्चन देखते हैं, जो है 15 ब्रैकेट के अंदर है y-4 माइनस का 2 ब्रैकेट के अंदर y-9 प्लस 5 ब्रैकेट के अंदर है y+6 इज इक्वल टू में है 0। सबके बराबर हम क्या देके रखा है, 0। अब पहले 15 का इंटू y से करते हैं तो कितना आएगा 15/, माइनस का माइनस 15 चौके 60। इस टाइप के जब आप क्वेश्चन करेंगे ना तो इसमें आपको प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, चलो इसके आगे माइनस का साइन लगाएंगे, -2 का y से 2/। अब माइनस और माइनस क्या होता है, इनटू में प्लस हो जाता है। ठीक है, तो 2 9 जे कितना हो जाएगा 18, प्लस 5 का y से 5/, और फिर प्लस है आपके पास 5 छक्के 30। ठीक है, 5 6 जो 30 इज इक्वल टू 0। अब या तो आप ये कर सकते हैं कि y जो हैं y वाले वो एक साइड लिख लो। पहले लिख लेते हैं 15y, फिर माइनस का 2y, फिर प्लस का 5y, माइनस का 60, प्लस का 18 और प्लस का 30 इज इक्वल टू 0। ये आपको बहुत इजी पड़ जाएगा इस टाइप से लिखने में। अब हम क्या करते हैं, जो प्लस प्लस वाले हैं या माइनस माइनस वाले हैं, मतलब दो सेम जिनके साइन हैं, उनको सॉल्व कर लेते हैं पहले, तो और इजी हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 15 प्लस का है और 5 प्लस का है, तो ये हो जाएगा 15 और 5 20/, माइनस का 2y बचा आपके पास। फिर यहाँ पे माइनस का 60 ऐसे ही लिखा रहने दो। ये दो आपके प्लस के हैं, इनको प्लस करते हैं पहले। तो 0 में 8 प्लस करेंगे, क्या आएगा आपका 8, और 3 और 1 कितना होता है 4। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 20 में से 2y माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका, 20y में से 2y माइनस किया हमने, बचा 18y। माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन साइन किसका आता है, जो जिसकी डिजिट बड़ी होती है। तो यहाँ पर किसकी डिजिट बड़ी है, माइनस वाले की। तो
क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब हम 60 में से 48 को घटाएंगे, 60 में से 48 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 18y इज इक्वल टू 12 इस साइड किस में था, माइनस में था, इस साइड जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 12 अपॉन ये साइड इंटू में था इसके साथ, इस साइड जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड में 18। तो यहाँ पे 6 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 2/3। तो इस टाइप से ये सॉल्व होगा, ठीक है। अब एक बार फिर से देख लीजिए, हमने y का पहले 15 का y से इंटू किया, 15y माइनस का माइनस, 15 4 जा 60, माइनस का 2 था, ठीक है, माइनस का साइन लगाया, 2 का y से किया, 2y माइनस माइनस प्लस होता है इंटू में, ठीक है। और 2 9 जा 18, फिर प्लस का साइन लगाया, प्लस 5y और प्लस 5 6 जा कितना हो जाएगा 30। बस इस टाइप से हम सॉल्व करते गए। हमने पहले उन नंबर को सॉल्व किया, ठीक है, जो कि जिनके सेम साइन थे, मतलब दोनों प्लस प्लस वाले या दोनों माइनस माइनस वाले, ठीक है। तो इस टाइप से ये इसका आंसर क्या आएगा, y इज इक्वल टू 2/3। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 3 ब्रैकेट के अंदर 5z माइनस 7, फिर माइनस का 2, फिर ब्रैकेट में आपका 9z माइनस 11 इज इक्वल टू में है आपका 4, ब्रैकेट में है 8z माइनस का 13 और माइनस 17। इसको सॉल्व करना है। तो 5 का पहले 3z और 3 का पहले हम करेंगे 5z से, तो 5 3 जो कितना होता है आपका 15 और z का z, फिर माइनस का साइन, 3 7 जा 21, 7 21, माइनस का साइन, फिर 9 दूनी कितना होता है 18, जेड का जेड, माइनस माइनस क्या होता है इंटू में प्लस हो जाता है, ठीक है। तो 11 दूनी कितना हो जाएगा 22, बराबर में आपका 4 का गुणा जब हम 8 से करेंगे तो कितना आता है आपका 4 8 32 और जेड का जेड, फिर माइनस 4 13 कम 13 3 26 33 13 चौके 52, कितना हो जाएगा 52 माइनस का 17। अब फिर वही आपको करना है कि पहले सेम डिजिट को सॉल्व कर लो, उसके बाद चलो पहले इसको देख लेते हैं, या फिर ऐसा कर लो कि पहले जेड जेड वाले एक साइड कर लो और सिंपल सिंपल वाले एक साइड कर लो। पहले वही कर लेते हैं, 15z माइनस का 18z, ये साइड प्लस में इस साइड आएगा माइनस का 32z, बराबर में क्या हो जाएगा आपका माइनस का 52, ऐसा ही है, माइनस का 17 भी पहले से ही लिखा है। बस इस साइड से क्या जाएगा, माइनस का जो 21 है वो किस में जाएगा, प्लस का 21 और माइनस प्लस का 22, माइनस का 22, ये प्लस का 21, ठीक है। अब इसके बाद पहले सेम वाले कर लो, 15z ऐसे ही लिखा रहने दो, माइनस 8 और 2 10 की 0 हासिल की 4 और 1 5, कितना हो जाएगा 50z, बराबर में इन तीनों को हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 2 4, 4 और 7 11 की 1 हासिल की 1 5 और 1 6, 6 और 1 7 और 2 कितना हो जाएगा आपका 9, ठीक है, माइनस का प्लस 21। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 35z, बराबर एक प्लस का एक माइनस का, माइनस की संख्या बड़ी है माइनस का साइन आएगा, एक में से एक गया 0 और 9 में से 2 गए 7, ठीक है। अब z बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 70 बटे माइनस का 35, माइनस से माइनस कट जाएगा, 35 से कम 35, 35 दूनी 70, मतलब z की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, z बराबर कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो इस टाइप से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10। ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये आपकी इस एक्सरसाइज और इस पूरे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अभी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। चलो इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो आपको 0.25, ठीक है, ब्रैकेट में 4f माइनस का 3 इज इक्वल टू 0.0005 और ब्रैकेट में 10f माइनस 9, इसको क्या करना है आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जब हम 0.25 का 4 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा 4 5 जा 20 0 कैरी 2 4 2 जा 8 और 2 कितना हो जाएगा आपका 10 की 0 कैरी 1 और 4 का 0 से करेंगे कोई मतलब नहीं, यानी 1.00f,
ठीक है। माइनस 2 3 जा कितना हो जाए, और 3 5 जा होता है आपका 15 के 5 कैरी 1, और ये हो जाएगा आपका 3 2 जा 6 और 1 7, मतलब 0.75 इज इक्वल टू में रहेगा आपका। जब हम इसको 10 से करेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा 0.5 एफ माइनस का माइनस 9 5 जा 45, तो ये हो जाएगा 0.45। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हम इसको लिख सकते हैं 1f, या 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हम लिखते ही नहीं है। माइनस 0.75 इज इक्वल टू 0.5 एफ माइनस 0.45, ये आया है आपका। ठीक है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं कि f तो ऐसे ही लिखा रहने दो, यहाँ पे हम 1 लिखते नहीं है क्योंकि माइनस 0.5 एफ इज इक्वल टू माइनस 0.45, और ये इस साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा 0.75। इतना क्लियर हुआ। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए 1 में से जब हम 0.5 घटाते हैं, माइनस करते हैं, तो कितना मिलता है हमें, 0.5 ही मिलता है। ठीक है, जब हम 1 में से आधा घटाएंगे तो आधा ही बचेगा, बराबर। अब जब हम इसको माइनस करते हैं तो क्या आता है आपका, प्लस माइनस का होता है माइनस, लेकिन साइन किसका आता है, जिसकी डिजिट बड़ी होती है। तो 5 में से 5 गया आपका 0 बचेगा, 7 में से 4 गया 3 बचेगा, 0.0 ये रहेगा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, f बराबर 0.30 इज इक्वल अपॉन में हो जाए 0.5। ठीक है, जब हम इसको करेंगे, देखो 0.00 एक एक डिजिट के बाद पॉइंट कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 एकम 5 5 के 30, तो f की वैल्यू क्या आएगी 0.6। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत टफ लगता है देखने में, बाकी बहुत इजी है। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस टाइप से मैंने आपके जो चैप्टर था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसकी एक्सरसाइज 2.2 जो है वो पूरी करवा दी है। ठीक है, ये चैप्टर भी हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो चैप्टर नंबर 3 है उसको सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, बने रहिएगा हमारे साथ, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।